मोदी सरकार ने गुरुवार को अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट को लेकर लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी ने कहा कि बजट में उन्हें इनकम टैक्स स्लैब में छूट देने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। वहीं उन्होंने निम्न आय वर्ग और गरीबों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों की तारीफ की। उद्योग व्यवसायियों ने कहा कि उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि छोटे व्यापारियों को फायदा देने के लिए बजट में कुछ प्रावधान किए जाएंगे, लेकिन ऐसा न होने से उन्हें निराशा हुई। आज जो आम बजट पेश हुआ है भारत सरकार के द्वारा, ये अंतरिम बजट है और इस बजट में बहुत सारी उम्मीदें भारत को जनता को नहीं थी, क्योंकि सबको मालूम है कि अगले जून जुलाई में बजट जो आएगा उसमें उस वक्त जो सरकार रहेगी उसकी नीतियां और उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे वो बजट बनेगा। आज के बजट पे हम दो चीज़ें जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कहना है। एक तो आज भारत के अंदर जो छोटा छोटा हमारा व्यापारी है, उद्योगपति है, वो पूरी तरह से कष्ट में है। उसके व्यापार या तो बंद हो रहे या उसके नष्ट हो रहे। तो ये उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी। दूसरी ओर सरकार को इनको प्रोत्साहित करने के लिए बिना जो ब्याज का ऋण होता है बैंकों से वो दिया जाना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर सरकार का फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। सरकार ने रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया है, जो कि अच्छी बात है और उससे भारत की इकोनॉमी में और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़र्क पड़ेगा। डिफेंस में यदि पैसा लगता है, रोड में पैसा लगता है, तो घूम फिर के ये हमारे श्रमिक हमारे जो लोगों को, भारत के लोगों को उससे आर्थिक लाभ मिलता है। तो बजट का हमारे चैम्बर का यही मूल्यांकन है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके सरकार ने, किसानों को लेके, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी बड़े कदम उठाए हैं। इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चिप यूज़ होती है, स्पेयर पार्ट्स यूज़ होते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी जो 15% है उसको सरकार ने 10% कर दी है। उस 10% के करने से इनकी कीमतों कम होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। किसान वर्ग को लेके इस बजट में काफ़ी सरकार ने किसानों को लिए काफ़ी घोषणाएं की हैं, जो एक अच्छी है। ई कॉमर्स कंपनियां जो गलत ढंग से कुछ व्यापार का उल्लंघन करके व्यापार करती हैं, कई करोड़ों का नुकसान हर वर्ष उनका हो रहा है, उसके बाद भी वो व्यापार कर रही हैं। उनकी मंशा समझ में नहीं आती है। एक लाइन में अगर बजट को कहूँगा तो ये बजट कैरी फॉरवर्ड रहा है। चुनाव के बाद 4-5 महीने के बाद जो मेन बजट आएगा, उससे उम्मीद है काफ़ी लोगों को कि जितनी घोषणाएं हम लोगों को होने की उम्मीद थी, उस घोषणाओं की उम्मीद हम लोगों की बरकरार है। देखिए, आज के बजट को मैं एक औसतन बजट मानता हूँ। सरकार ने जो भी घोषणाएं करी हैं वो दूरगामी घोषणाएं करी हैं। उनका कोई शॉर्ट टर्म आपको इसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ और सवाल से सरकार से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि 155 लाख करोड़ का जो डेब्ट्स और लायबिलिटीज़ है, जो आपके 65% जीडीपी को इफ़ेक्ट करता है, आप उस पर डिस्कशन कब करेंगे? आम आदमी तो सबसे पहले देश का जो है यही देखता है कि इनकम टैक्स में जो छूट है उसमें कुछ बढ़ोतरी की गई कि नहीं गई, और उसमें बढ़ोतरी नहीं गई। और दूसरी बात ये भी है कि आम आदमी जब बैठता है टीवी के सामने, चाहे वो घर की महिलाएं हों या सामान्य व्यवसायी हों, छोटे व्यवसायी हों, वो देखते हैं कि हमको क्या मिला। तो इस व्यवसाय में वैसा किसी को भी एक सीधे तौर पर देखने को कुछ नहीं मिला है। इसकी जो पीड़ा है, इसकी जो मार है, वो देश की आम जनता भी सह रही है, क्योंकि जो भी उपयोग की वस्तुएं हैं वो परिवहन के माध्यम से इधर उधर होती हैं, और अगर वो डीजल महंगा होगा, टोल महंगा होगा, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो सारी चीज़ें भी महंगी होंगी। अगर आप इसको टोल नीति में परिवर्तन करते हैं, आप स्क्रैप नीति में परिवर्तन करते हैं, तो ये देश में जो महंगाई की बहुत तेज़ी से बढ़त हो रही है उसको भी नीचे लाने का काम हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टर भी देश में सुखी हो जाएंगे। यही बात की मांग हम बजट में चाह रहे थे, जो कि इस बार भी नहीं देखने को मिली। अंतरिम बजट है, हो सकता है सरकार के कान में कुछ चू रहेंगे तो आगे कुछ परिवर्तन करें और हम ट्रांसपोर्टर्स की मांग को भी अपने जो बजट में शामिल करें।